चलिए फटाफट टेक एक करके कंपनियों को लेकर के आते हैं। सबसे पहले लेकर के आएंगे अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट पे क्या कुछ खबर निकल करके आई है, स्क्रीन पर लेकर के आइए। अंबुजा सीमेंट पे आज खबर निकल करके आई है। ओरिएंट सीमेंट में 46.66% की हिस्सेदारी का जो अधिग्रहण करना था, इनको एक्विजिशन करना था, वो इन्होंने पूरा कर लिया है। इसके अलावा आपको बता दें, कंपनी ने शेयर खरीद समझौते के तहत जो है इस एक्विजिशन को पूरा किया है। अभी देखते हैं क्या स्थिति देखने को मिल रही है अंबुजा सीमेंट के अंदर। तो अभी अगर हम देखें तो अंबुजा सीमेंट का जो भाव देखने को मिल रहा है वो चल रहा है 571-572 के आसपास। सर, क्या सलाह रहेगी आपकी अंबुजा सीमेंट को लेकर के? आज 1% डाउन है। देखिए, थोड़ा सा इस समय प्रेशर आपको जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन अंबुजा सीमेंट पे जो मोमेंटम है वो अभी थोड़ा करेक्ट होने के बाद फिर से आएगा। 650 तक के आंकड़े छू सकता है। थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बढ़ सकती है, लेकिन मौका मिलेगा आपको डिप पर बाय करने का। डिपर बाई का मौका मिलेगा आपको। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, अशोका बिल्डकॉन। अशोका बिल्डकॉन पे आपको बता दें कि कंपनी को 538.86 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस LOA मिल गया है, यानी कि एक तरीके से ऑर्डर की पुष्टि हो गई है। और ये जो ऑर्डर कंपनी को मिल रहा है वो रोड ओवर ब्रिज, RUB, छोटे छोटे पुलों के निर्माण करने के लिए मिल रहा है। इसके में जो है पचोरा से जामनेर तक गेज परिवर्तन और तमाम सारे जो सिविल वर्क हैं वो इसमें समाहित हैं। तो अशोका बिल्डकॉन पे अगर हम नज़र डालें तो अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो 199-200 के आसपास चल रहा है। सर, कंपनी को नया ऑर्डर मिला है, हालांकि आज आधे पौने % की मजबूती जरूर है। आप कैसे देख रहे हैं अशोका बिल्डकॉन को सर? देखिए, अगर लॉन्ग टर्म कॉल लेना है तो अशोका बिल्डकॉन अच्छा स्टॉक है। और सबसे अच्छी बात है कि इस समय चार्ट को अगर देखें तो धीरे धीरे चार्ट जो है वो कंसोलिडेट करके एक बुल रन की तैयारी कर रहा है। और डेली पे अगर मैं यहाँ पर चार्ट को देखने की कोशिश करूँ तो एक अच्छे मोमेंटम पर है, बॉटम आउट हो करके वापस निकलने की कोशिश कर रहा है। 220 के आंकड़े, यानी कि यहाँ से 10% का आंकड़ा अपसाइड जा सकता है, तो यहाँ पर पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। जी, अगली कंपनी है भारत फोर्ज। यहाँ पर खबर ये है कि CCI ने AM इंडिया की 100% इक्विटी शेयर होल्डिंग के एक्विजिशन को मंजूरी दे दी है और वॉलंटरी संशोधनों के साथ भारत फोर्ज को ये मंजूरी दी गई है। और आज भारत फोर्ज में अगर हम देखें तो करीब 2.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही। मुझे लगता है कुछ खबर आई है पिछले कुछ एक मिनटों में, काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर आ रहा है और इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ ये शेयर जो है दिखाई दे रहा है। अभी अगर हम देखें तो बीते 4-5 सत्रों में करीब 7% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। भारत फोर्ज सर, डिफेंस से जुड़े हुए काम भी करती है कंपनी। आपकी टिप्पणी क्या होगी भारत फोर्ज को लेकर के? देखिए, इसीलिए इसमें गिरावट के बाद पुल बैक भी देखने को मिला। हालांकि 3 महीने में 7%, 6 महीने में 21% और एक वीक में 5% चढ़कर ये साफ साफ दिखा रहा है कि स्टॉक में बॉटम आउट बनना शुरू हो गया है। टारगेट 1300 रुपए का लंबा लक्ष्य रखकर अगर खरीदारी फ्रेश करनी है तो भी मौका आपके लिए है। तो यहाँ पर आप फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और 1300 के लक्ष्य के लिए आप इंतजार कर सकते हैं। 1300 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर इंतजार कर सकते हैं। भारत फोर्स समेत बाकी जो डिफेंस प्लेयर हैं उन पर अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसमें जो है दोपहर 2:30 बजे, अब से 20 मिनट बाद जो है करीब करीब हमारा खास सेगमेंट अपलोड हो जाएगा। आप किन शेयरों में है खरीदारी के मौके डिफेंस स्टॉक्स को लेकर के, इसमें BEL, BDL, HL, मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, पारस डिफेंस, भारत फोर्स, डेटा पैटर्न्स, BML जैसे शेयरों पर अगर आपके कोई सवाल हैं, अगर आपकी पोजीशन है या फिर आप लेना चाह रहे हैं तो दोपहर 2:30 बजे अपनी कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी टिप्पणी करके हमें अवश्य बताएं कि आपको हमारा ये सेगमेंट कैसा लगा। चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल पे आज क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं, आपको बता दें कि अदानी डेटा नेटवर्क के साथ कंपनी ने डेफिनेटिव एग्रीमेंट जो है यहाँ पर किया है। 26 गीगाहर्ट्ज़ में 400 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल के राइट्स हासिल करने के लिए ये समझौता किया गया है। गुजरात, मुंबई, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु का एरिया इसमें शामिल है। और आपको बता दें भारतीय हेक्साकॉम के लिए के ज़रिए जो है ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला इस लिहाज से भी है कि बहुत सारी खबरें इस तरह की निकल के आ रही थी कि शायद अदानी जो है अब वो एंट्री करने वाले हैं टेलीकॉम स्पेस में। इस एक्विजिशन से ये मामला फ़िलहाल के लिए ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस वजह से शायद मुझे लग रहा है कि ज़्यादा उत्साह जो है यहाँ पर
देखने को मिला। अभी आधे फीसद की मजबूती। सर भारतीय एयरटेल 1862 का लेवल, आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए फिलहाल तो स्टॉक अच्छे स्ट्रांग स्ट्रक्चर में है और 1950 तक का लक्ष्य यहाँ पर अचीव कर सकता है। तो फिलहाल अभी स्टॉक जो है वो अपवर्ड मोमेंटम में ही रहेगा। अपवर्ड मूवमेंट में ही रहेगा। अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वो है पीएफसी। पीएफसी पे खबर यहाँ पर निकल के आई है कि जेनेसॉल इंजीनियरिंग के खिलाफ कंपनी ने पुलिस के में जाकर के जो है शिकायत दर्ज कराई है। दस्तावेजों में हेराफेरी के मामले में कंपनी के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि 2023 में ईवी लीजिंग के लिए 352 करोड़ रुपए का लोन दिया गया था जेनेसॉल को, और अब तक जो है 307 करोड़ रुपए का भुगतान जेनेसॉल की तरफ से अभी नहीं किया गया है। तो जेनेसॉल के लिए अच्छी खबरें नहीं यहाँ पर लगातार निकल के आ रही हैं, और यहाँ पर लगातार जो है शेयर में लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर हम बात करें पीएफसी की, तो आज जरूर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। सर ओवरऑल पीएफसी पे आपका व्यू क्या होगा सर? देखिए इस समय अगर पीएफसी को देखते हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो जरूर आएगी, क्योंकि डेंट यहाँ पर पड़ा है और ये लेवल्स अभी एक बार 400 रुपए तक जाते हुए नजर आ सकते हैं। तो थोड़ा सा डाउनवर्ड रहेगा। प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। क्या फिर पीएफसी में थोड़ा डेंट आ सकता है? आरईसी कर लें कैसा? आरईसी कैसा लग रहा है आपको फिर? बिल्कुल आरईसी इसकी कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। आरईसी ज़्यादा बेटर लग रहा है। अगर आपको इन दो कंपनियों में से एक को चुनना हो तो आप आरईसी में जो है अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अभी 437 के आसपास चल रहा है। दोनों का नाम भी सिमिलर है, दोनों के भाव भी काफ़ी हद तक सिमिलर है। अगली कंपनी लेकर के आते हैं और स्क्रीन पर देखते हैं वहाँ पर क्या इस समय रुझान देखने को मिल रहा है। पीएनसी इंफ्राटेक पे आपको बता दें राजस्थान पीडब्ल्यूडी के 240 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए सफल जो है बोली जो है यहाँ पर लगाई गई है। भरतपुर में हीरादास चौराहा से कुम्हेर गेट चौराहा तक एक फ्लाईओवर निर्माण जो है करेगी कंपनी। उसके लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिला हुआ है, और नए ऑर्डर की खबर से शेयर में जो है वो हम देख रहे हैं कि एक मजबूती जो है देखने को मिल रही थी। अभी जो है आधे % की बढ़त 280 पे ट्रेड करता हुआ। सर पीएनसी इंफ्रा ट्रैक करते हैं आप? जी बिल्कुल, पीएनसी इंफ्रा वैसे स्टॉक मुझे काफी अट्रैक्टिव लगता था, लेकिन इस इस बीच में एंट्री नहीं मिल पा रही है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा ट्रेंड तो आप रहेगा, 395 तक के लेवल दिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी एंट्री के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जी चलिए कुछ एक रिजल्ट्स भी आए हैं, फटाफट जरा उन पर भी नज़र डाल लेते हैं। और उसमें सबसे पहले नज़र डालेंगे हम हैवेल्स के ऊपर। हैवेल्स पे क्या नतीजे रहे? शानदार नतीजे देख कह सकते हैं। यहाँ पर कंपनी के मुनाफा पौने 16% के आसपास बढ़ा है। ये 517 करोड़ रुपए रहा है। आय में 20% से ज़्यादा की बढ़त 5911 करोड़ रुपए रही है। कंपनी के एबिटा में हम देख रहे हैं कि अच्छी बढ़त रही है 19.3% के आसपास की। वहीं कंपनी ने 6 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी घोषित किया है। हालांकि नतीजों के बाद शेयर में दबाव देखने को मिल रहा है। 3.25% के आसपास की गिरावट 1618 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। सर ये गिरावट में क्या कुछ खरीदारी कर सकते हैं क्या? देखिए फिलहाल तो अभी आज के दिन खरीदारी का तो बिल्कुल मौका नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन हो सकता है कि 1-2 वीक में इसमें थोड़ा सा आपको मौका मिले, लेकिन फिलहाल अभी के हिसाब से 1580 और 1570 तक के लक्ष्य आ सकते हैं। ठीक, चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन के भी नतीजे आए हैं और यहाँ पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। कंपनी का मुनाफा साल दर साल 223% से ज़्यादा बढ़ा है और ये 1040 करोड़ रुपए रहा है। आय में अगर हम देखें तो करीब 6% की बढ़ोतरी रही है और यही शायद अच्छा नहीं लगा है जो नतीजे खराब रहे हैं, क्योंकि कंपनी के मुनाफे में जो 223% की बढ़त आप देख रहे हैं उसमें एक्सेप्शनल गेन जो है वो बहुत ज़्यादा है 577 करोड़ के आसपास का, जिसकी वजह से ये फिगर आपको 1040 करोड़ की दिखाई दे रही है। फाइनल डिविडेंड कंपनी ने करीब 25 रुपये पर शेयर का दिया है। 1% की गिरावट टाटा कम्युनिकेशन पे। सर आपकी टिप्पणी क्या होगी टाटा कम्युनिकेशन पे? देखिए जो निकलना था वो तो मुझे लग रहा है कि विपुल जी यहाँ पर निकल गया है और अभी थोड़ी गिरावट और बढ़ेगी और एक बार वापस से जो लेवल है वो 1500 तक जाते हुए नजर आ सकता है। ठीक, लास्ट जो है रिजल्ट्स लेकर के आते हैं वारी एनर्जी, जिसमें कि हमने देखा कि
बातचीत आपसे हो चुकी है, लेकिन रिजल्ट्स हमने एक बार खबरों के खेल में जरा हम चाहते हैं कि इसको शामिल करें। 34% से ज़्यादा कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, आय में 36% से इजाफा, एबिटा 120% से ज़्यादा बढ़ा है। वहीं एबिटा मार्जिन भी हमने देखा कि इम्प्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं और ये 8.7% से बढ़ नहीं 14.3% से बढ़ के 23% हो गए हैं। सर, हमने देखा पावर में रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, इरेडा के नतीजे हमने देखे, अब वारी के देख रहे हैं। क्या टिप्पणी होगी सर, एक बार अगर आप इस सेगमेंट के लिए वारी पे अपनी राय दोहरा दे तो? देखिए, जिन लोगों को प्रॉफिट आ रहा है उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। एक बार 3100 3150 तक जा सकता है, लेकिन वो लेवल्स प्रॉफिट बुक करने के लिए अच्छे हैं। जी, चलिए, इस बीच आज किन किन कंपनियों के नतीजे आज के दिन में हैं उन पर भी एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं जिन पे की नज़र रखनी चाहिए। इसमें जो है एल्टी माइंट्री है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, कैनफिन होम्स है, यहाँ पर आपकी नज़रें रहनी चाहिए। इसके अलावा डालमिया भारत, ग्रेविटी इंडिया, महाराष्ट्र स्कूटर, ये वो नतीजे हैं जिन पर कि आज ये नतीजे कुछ के आ चुके होंगे या फिर कुछ के आने वाले होंगे। रैलीज इंडिया, सिंजिन इंटरनेशनल, टाटा टेली, वैंडेट इंडिया के नतीजों पर भी आपकी निगाह होनी चाहिए। सर, जो है इन वजह से कोई आपकी निगाहें रहेंगी क्या बजाज हाउसिंग फाइनेंस जैसे शेयरों पे? आपकी कोई टिप्पणी इनमें से? नहीं, फिलहाल तो मुझे लगता है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है, तो प्रॉफिट बुक करने के लिए यूज़ करें। बाकी अभी एंट्री के कोई भी साइन नहीं दिखाई दे रहे। कोई एंट्री के साथ नहीं दिखाई दे। चलिए, इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं यहाँ पर समाप्त।